एपिसोड 8 की शुरुआत होती है। अगले दिन अभिजीत को ऑफिस के गेट पर ही रोका जाता है क्योंकि उसने क्लाइंट मीटिंग का चैलेंज हारा था और अब उसे पहले रजत की वाइफ की एनजीओ में आधी सैलरी डोनेट करनी होगी। तो वो अपनी आधी सैलरी एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, तब जाके उसे कंपनी में एंटर होने को मिलता है। लेकिन अब ऑफिस में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने ही दोस्तों के पीछे छुरा घोंपा। अभिजीत पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं। रात को वो एक डेटिंग ऐप के जरिए लड़की से मिलता है। उसका नाम मनीषा होता है। मनीषा उसे काफी पसंद आती है, दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मनीषा बोलती है, मुझे कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एंजॉय करना है। और अभिजीत भी मान जाता है, ठीक है मुझे भी टाइम पास ही चाहिए। और वो दोनों कैजुअली मिलते रहते हैं। धीरे धीरे अभिजीत रोज मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करता है और खुश करने के लिए गिफ्ट उसे देता है। एक दिन गरिमा अभिजीत को मनीषा के साथ देख लेती है। अंदर ही अंदर दुख होता है लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर एक क्लब में जब अभिजीत पार्टी कर रहा होता है तो वो कुलीग्स मैनेजर को पैसे देकर सौरभ और उसके दोस्तों को बाहर निकलवा देता है। अपने इल्जाम लगाता है कि ये लोग लड़कियों को छेड़ रहे हैं। अब सौरभ और उसके दोस्त सोचते हैं कि अभिजीत से कैसे बदला लिया जाए। दूसरी तरफ अभिजीत की लाइफ एक रूटीन बन गई थी। दिन भर काम करो, रात में मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करो, रोज रोज उसे नए नए गिफ्ट दो। शुरू में मनीषा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन कुछ दिन बाद वो बोर होने लग गई थी। एक दिन मनीषा सीधा आकर अभिजीत से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप कभी चाहिए ही नहीं था। अभिजीत का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उससे इमोशनली जुड़ गया था। दूसरी तरफ सौरभ ने एक नया प्लान बनाया होता है। वो गरिमा के फोन से डेटिंग ऐप पर एक फेक प्रोफाइल बनाती है ताकि वो अभिजीत से मजे से फंसाया जा सके। अभिजीत उसी फेक आईडी के थ्रू चैट करने लगता है और गरिमा भी फेक आईडी प्रोफाइल चला के उससे बातें करती है। धीरे धीरे अभिजीत अपने दिल की बातें फेक आईडी से करने लगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ गलत किया, अब मुझे उनकी आंखों में आंखें डालने में भी शर्म आती है। ऐसा ही कुछ इमोशनल हो जाता है। गरिमा भी उसे अपनी बातें शेयर करती है फेक आईडी के थ्रू और उससे बात करके उसे भी अच्छा लगने लगा था, चाहे वो सब कुछ फेक ही क्यों ना हो। अभिजीत इस चैट की आदत डाल लेता है जैसे एक एडिक्शन हो गई हो। तभी एक दिन उसके फोन में एक कंपनी का मैसेज आता है, आपने कंपनी कार्ड का मिसयूज किया है। और यहीं पर ये एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है। अगली सुबह अभिजीत सीधा दिनेश के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है, मैंने वीआईपी कार्ड रेस्टोरेंट में यूज किया था अपनी क्लाइंट से मीटिंग के लिए, पर वो आपने दूसरे पोटेंशियल क्लाइंट्स कार्ड और आइडियाज भी दिखाता है जो वो अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहता है। दिनेश समझ जाता है और कुछ नहीं बोलता है। उसे लगता है कि अभिजीत सीरियस है। फिर अभिजीत वापस फेक आईडी गरिमा वाली से बात करने लगता है। दोनों के बीच और ज्यादा बातें होने लगती हैं। एक दिन अभिजीत प्रपोज करता है, चलो मिलते हैं किसी दिन। गरिमा थोड़ा हेजिटेट होती है लेकिन हाँ कह देती है प्रैंक के लिए। उसी रात सब लोग एक क्लब पार्टी में जा रहे होते हैं और अभिजीत क्लब के कॉर्नर में क्वाइटली खड़ा होता है और उस लड़की का वेट कर रहा होता है। तभी सौरभ और उसकी गैंग आके उसकी हंसी उड़ाते हैं। वो सब कुछ उसे बता देते हैं कि ये सब कुछ फेक चल रहा है, हमने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। अभिजीत का दिल टूट जाता है। गरिमा चुपचाप वहां से चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद दिनेश आता है और कहता है, सबको पता चल गया है कि तेरे साथ प्रैंक हुआ है, लेकिन तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुझे। लेकिन अभिजीत का मूड ऑफ होता है, उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। फिर वो डिसाइड करता है कि अब सिर्फ काम पर ध्यान देगा। तभी उसके पापा का फोन आता है जो बोलते हैं कि बेटा दुकान की मुरम्मत करानी है, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत है। अभिजीत के पास उस वक्त पैसे नहीं होते लेकिन वो फिर भी उसे हाँ कह देता है। इसके बाद वो सीधा क्लब में जाता है। अभिजीत उस क्लब में जाकर मैनेजर से मिलता है और अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाता है जो उसने अपने पापा को भेजना था। लेकिन तभी उसके पास ब्रोकर का फोन आता है, आपका चेक बाउंस हो गया है, रेंट जल्दी भरो। ये सुनकर अभिजीत और भी स्ट्रेस
स्ट्रेस में आ जाता है। असल में उसने क्रेडिट कार्ड के पैसों से लग्जरी लाइफस्टाइल तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब इस लाइफस्टाइल को वो संभाल नहीं पा रहा था। हर तरफ से परेशानियां आ रही थी। वो चुपचाप नशा करके क्लब के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब गरिमा उसके पास आती है, लेकिन अभिजीत उसे इग्नोर करता है। गरिमा गुस्से में नीचे जाकर चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर श्वेती आती है और कहती है, मुझे लगता है मैं अभिजीत से प्यार करने लगी हूँ, पर उसने मेरी फीलिंग्स कभी समझी ही नहीं। अगले दिन जब अभिजीत रेंट देने जाता है तो उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स फेल्स हो जाते हैं क्योंकि लिमिट क्रॉस हो गई थी। ब्रोकर धमकी देता है, टाइम पे रेंट आ जाना चाहिए वरना तेरी कंपनी में बदनामी करा दूंगा। यहीं पर यह एपिसोड 9 खत्म होता है।